बोर्ड परीक्षा हमेशा कठिन होती है। इसे पास करना छात्र छात्राओं के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता। तुलनात्मक बात करें तो पिछले साल के मुकाबले परीक्षा परिणाम कमतर आया है। 12वीं बोर्ड की बात करें तो रिजल्ट 6% कम हुआ है। वहीं 10वीं बोर्ड में भी अगर कुछ प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को छोड़ दें तो परीक्षा परिणाम 9% घटा है, जो शिक्षा जगत के लिए चिंता की बात है। अच्छा परीक्षा परिणाम पाने के लिए एक ही रास्ता होता है, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा। जी हाँ, ऐसी एक छात्रा पुष्पांजलि साहू, जो विवेकानंद कॉलोनी स्थित गली नंबर 5 में रहती है, हमारी उनसे मुलाकात हुई। जो सर्वोदय इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल 10वीं बोर्ड की परीक्षा में उन्होंने करीब 97% अंक पाकर भाग्यशाली छात्राओं में अपना नाम लिखा लिया है। गायत्री परिवार के वातावरण में पली बढ़ी होनहार छात्रा पूजा ने मीडिया के सवालों के कितने परिपक्व जवाब दिए और उनका लक्ष्य आगे क्या है यह भी बताया। बहरहाल धमतरी टॉप करने पर उनको बधाई देने का हक तो बनता है। बेटा, सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम पुष्पांजलि साहू है जी। कौन सी स्कूल की छात्रा है? मैं सर्वोदय इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ। जी। अभी जो एग्ज़ाम हुए वो बोर्ड के कौन से एग्ज़ाम दिया आपने? मैं सीजी बोर्ड क्लास 10 का एग्ज़ाम दी। जी। इसमें कितने प्रतिशत अंक मिले आपको? 96.67% मैंने हासिल किए। मतलब 3 अंक और मिल जाते तो और रिकॉर्ड बन जाता। अभी भी तो रिकॉर्ड बन गया ना? हाँ, अभी कहाँ का रिकॉर्ड बना? धमतरी में अभी लिस्ट नहीं निकला है, लेकिन हो जाएगा। धमतरी में फर्स्ट ऐसा माने जाए, है ना? हाँ। उस हिसाब से, है ना? तो इस सफलता के लिए आपको एक माता पिता का एक अच्छा वातावरण मिला, उसको श्रेय देंगी या गुरुओं के शिक्षा को श्रेय देंगी या अपनी मेहनत को श्रेय दोगे? सबसे पहले तो भगवान की कृपा है। हाँ। और उसके बाद सब सपोर्ट किए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा ही मेहनत है, सबका मेहनत है। टीचर्स का, घर में पेरेंट्स का, मम्मी भी बहुत सपोर्ट करती थी। हाँ। और मैंने भी बहुत मेहनत किया। ऑनलाइन भी स्टडी करती थी मैं। हाँ। और जीनियस एकेडमी नाम है, सभी को करना चाहिए। जी। मैं मैथ्स के लिए उन्हीं से पढ़ती थी, ऑनलाइन फिज़िक्स वाला सबसे। और मेरे जो प्रिंसिपल सर हैं, हाँ। टी आर सिन्हा सर, हाँ। उनको सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने बिजनेस उनका बहुत ज़्यादा है, तो वो टाइम उतना नहीं दे पाते थे, लेकिन जब भी देते थे तो मोटिवेट ही करते थे बस। लेकिन आपके जो टी आर सिन्हा है वो बहुत कड़क माने जाते हैं, कोई नहीं। समझौता नहीं करते एजुकेशन में। अब आप बता रही हैं कि वो नारियल की तरह ऊपर से हार्ड है, अंदर से नरम है। नहीं, वो लगते हैं बस हैं ऐसे सबको, लेकिन वो सब बहुत सरल हैं। हमारे सर भी हैं, जुनैद सर, बहुत उनका हेल्थ डिसऑर्डर भी हुआ, लेकिन उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है। आज के वातावरण में जैसा कि आपने बताया कि सोशल मीडिया से भी आपने मदद ली, आज की परिस्थितियों में अगर मोबाइल वरदान है तो अभिशाप भी है। और 90% बच्चों का जो ध्यान है वो भटकते रहता है मोबाइल में। तो आप इस अभिशाप से कैसे बच पाई और आपने सफलता पाई? मैं ये नहीं कि मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती फ़ोन, इंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको एक अगर सही उपयोग में लाना है तो वो खुद के ऊपर रहता है। और पेरेंट्स को भी उस चीज़ में ध्यान देना चाहिए कि किस दिशा में बच्चा जा रहा है, क्योंकि हमको मम्मी भी समझाती थी शुरू से कि नहीं जाना है, तो एक बार अगर उनके माइंडसेट में रहे ना कि इस चीज़ में नहीं जाना है, पढ़ाई में देना है और कभी कभी इंटरटेनमेंट में, तो वो गलत नहीं होंगे। आपकी परिपक्वता पर हमको कोई अब शक नहीं है, क्योंकि जितनी गंभीरता से आप सवालों के जवाब दे रही है, बहुत कम लड़कियां इतनी बेबाक तरीके से सवालों के जवाब दे पाती हैं। तो इतनी जब आप में परिपक्वता इतनी कम उम्र में आ गई है, तो कुछ न कुछ करियर के बारे में खुद सोचा या माँ बाप ने कहा कि कौन सा रास्ता चुनना है, या गुरुओं ने बताया कि किस रास्ते में जाना है? अभी मेरे को तो कोई मतलब फोर्स नहीं किए हैं पेरेंट्स, ना टीचर्स, कोई फोर्स नहीं किए हैं, लेकिन मेरा है कि मैं कॉमर्स लेके पढ़ाई करूं और आगे बैंक मैनेजर या सीए की तैयारी करूं। तो सीए बनने की ओर जा रहे हैं ऐसे? हाँ। सीए बनने की ज़्यादातर सीए के प्रति आकर्षण क्यों बढ़ रहा है? ज़्यादा सुविधाजनक है, ये ज़्यादा भविष्य ज़्यादा सुरक्षित उसमें दिखता है, या उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है इसलिए जा रही है? नहीं, वो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के ऊपर रहता है, क्योंकि मेहनत तो सब में लगता ही है इक्वली। आप लोग कितने भाई बहन हैं? मैं 2
मतलब बहन है मेरी एक बड़ी, वो भी मेरे को पढ़ाती थी मैथ्स। प्रज्ञा साहू नाम है उनका। जी, अपने मम्मी पापा का नाम आपने याद नहीं किया। मेरी मम्मी का नाम मिसेस पद्मिनी साहू है। जी। उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया। वो बोलती थी कि मतलब वो मेरे से घर का कोई काम नहीं कराती थी हाँ। और पूरा सपोर्ट करती थी, मोटिवेट भी करते रहती थी बीच बीच में कि परसेंट कम आए ज़्यादा है कोई बात नहीं है, हाँ। अपनी तरफ से 100% दो। और पापा का ड्यूटी है, बाहर है वो अच्छा, कॉल कर। कहते थे कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, जी हाँ। लेकिन आपकी बेटी की सफलता के पीछे पता चला है कि आपका हाथ ज़्यादा इसलिए है कि आपने एक अच्छा वातावरण दिया और एजुकेशन को समझा कि बच्चों को कैसा वातावरण चाहिए। तो आज इन्होंने आपकी पीछे से की गई मेहनत के बल पे आगे की बड़ी सफलता पाई है। तो आपके मन में कितनी प्रसन्नता है और आगे क्या सोचते हैं उनके बारे में? मैं तो बहुत खुश हूँ सर, और स्कूल के भी जितने भी सर टीचर लोग हैं, प्रिंसिपल लोग हैं, सभी लोग बहुत खुश हैं। मेरे पूरे परिवार है, भाई बहन लोग, जितने भी रिश्तेदार, सभी लोग बहुत खुश हैं। और आगे भी मैं ये चाहती हूँ सर कि जितना वो मेहनत की है तो आगे भी जो जिस विषय में लेके बढ़े उसको सफलता हासिल हो। मेहनत तो बहुत की है सर। 2 बजे 2:30 बजे रात तक पढ़ती थी, सवेरे 7 बजे तक फिर उठ के फिर पढ़ती थी, तब जाके उनको ये सफलता हासिल हुआ है। तो इसका पूरा ध्यान पढ़ाई पे केंद्रित था। पढ़ाई और वो पूजा करती है सर। पूजा रोज 1-1.5 घंटा सवेरे भगवान का पूरा नहलाना धुलाना पूजा पाठ उसी का रहता है सर। जी। और नाम भी पूजा है उसका, पुष्पांजलि साहू है और पूजा बोलते हैं सर। घर का नाम पूजा है। हाँ, और मतलब पढ़ाई तो अपने तन मन धन से शुरू दिन से कर रही है जी। और हर क्लास में फर्स्ट आई है, हर क्लास में, पहली क्लास से लेके पूरा 10th तक। ये मतलब बचपन से बचपन प्रतिभाशाली से प्रतिभाशाली है सर। बचपन से? हाँ, 8वीं में इसका 98% आया था। हाँ, हाँ। और इसमें सर अभी इसका केवल 5 नंबर ही ये हुआ है टॉप 10 में, हाँ, हाँ। और पूरा आया है फिर इसका। तो इन्होंने जो अपने करियर के बारे में सोचा है, जी हाँ। तो उसमें आपका दबाव ज़्यादा है या उनका खुद का फैसला है, या पिताजी का उनके फैसला है? नहीं नहीं, उसका खुद का है सर। पढ़ाई भी वो अपने हिसाब से करती है। मैं बस पढ़ने के लिए बस बोलती हूँ, तब पढ़ने के लिए दबाव भी नहीं डालती, वो अपने से पढ़ती है, अपने से ही सब चीज़ करती है वो। तो आज की ये मोबाइल युग में मनोरंजन के इतने साधन पहले तो नहीं हुआ करते थे, हाँ हाँ। लेकिन आज के इतने विपरीत वातावरण में भी इतनी बड़ी सफलता बच्चे को मिली है। जी तो वो सारे पेरेंट्स जी जो हाँ। आपकी तरह सफल हों, आपकी बेटी की तरह सफल हों, उनसे आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये जानती हूँ सर कि घर का माहौल शांतिमय हो और धार्मिक ये वातावरण हो। बेटी का पढ़ाई और धार्मिक में ही रुचि है, बस 2 चीज़। मोबाइल तो वो थोड़ा बहुत बस देखती थी, वो भी वो मात्र पढ़ाई के लिए देखती थी मोबाइल, अपने से कोई चीज़। और टीवी वगैरह कुछ नहीं देखती है, अनर्गल घूमना कि अनर्गल बातें करना कुछ भी नहीं है। हाँ, बस पूजा सवेरे शाम पूजा पाठ करेगी और पढ़ाई करेगी, स्कूल जाना, स्कूल से आना, वहीं तक है। और घर का वातावरण एकदम शांत वातावरण है, ऐसे किसी से लड़ाई झगड़ा या किसी से कोई ये नहीं है हमारे घर में। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम पद्मिनी साहू है।